हेलो फ्रेंड्स। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट बनाना ज़रूरी होता है। आज मैं फुल शॉपिंग कार्ट विथ बिलिंग सिस्टम जो प्रोग्राम बनाया है उसका फ्लो चार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें यूज़र के लिए एक मेनू देना है। मेनू में कौन कौन सा आइटम रहेगा जो यूज़र के लिए यूज़फुल है और यूज़र आसानी से जिसको ऑपरेट कर सकता है, इस टाइप का एक मेनू हमें सबसे पहले बनाना होता है। तो मैंने जो मेनू बनाया है जो यूज़र के लिए डिस्प्ले होगा तो उसमें 8 मेनू है। डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, रिमूव आइटम, अपडेट क्वांटिटी, चेकआउट, जनरेट पीडीएफ इनवॉइस, सेव कार्ट टू जेसन और एग्जिट। तो मेन लॉजिक फ्लो है किसी भी शॉपिंग कार्ट के लिए, वो होता है शो प्रोडक्ट लिस्ट, कोड, नेम, प्राइस और उसके बाद रिटर्न टू मेनू। जब भी कोई यूज़र शॉपिंग कार्ट ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे शॉपिंग कार्ट में कौन कौन सा आइटम है और उसका रेट क्या है। सबसे पहले हमें डिस्प्ले प्रोडक्ट्स का एक मेनू बनाना है और उसका प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम आप जानते हैं हर मेनू के लिए हमें बनाना है एक एक फंक्शन। उसके बाद आएगा दूसरा मेनू ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट में भी हमें प्रोडक्ट लिस्ट शो करना है, तभी यूज़र उस प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी देखकर वो टाइप कर पाएगा। तो यूज़र एंटर प्रोडक्ट कोड, तो यूज़र एंटर करेगा प्रोडक्ट कोड। अब हमें ये चेक करना है ये प्रोडक्ट कोड एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो हम बता देंगे इनवैलिड कोड, और अगर एग्जिस्ट हो रहा है तब हम क्वांटिटी भरने के लिए कहेंगे और फिर ये रिटर्न टू मेनू में जाएगा। उसके बाद आता है व्यू कार्ट। जब यूज़र कार्ट में प्रोडक्ट एंटर कर देगा फिर उसको हमें कार्ट को दिखाना है, डिस्प्ले करना है क्या क्या प्रोडक्ट उसने कार्ट में इंक्लूड किया है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कार्ट में डेटा है या नहीं। अगर डेटा एम्प्टी है तो हम एक डिस्प्ले मैसेज करेंगे कि प्रोडक्ट कार्ड एम्प्टी है और वो मेनू में वापस जाएगा। और अगर कार्ड एम्प्टी नहीं है तो हम जितने भी आइटम कार्ट में ऐड किया गया है उसका प्राइस, क्वांटिटी और टोटल हम अमाउंट को डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद आएगा रिमूव आइटम। ऐसा हो सकता है यूज़र ने गलती से एक ही प्रोडक्ट 2 बार या गलत प्रोडक्ट को कार्ट में डाल दिया, तो ऐसे में यूज़र के लिए एक ऑप्शन होना चाहिए, वो प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है जो उनको नहीं चाहिए। इसके लिए भी हम सबसे पहले चेक करेंगे कार्ट में प्रोडक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो हम बता देंगे कार्ट एम्प्टी है, और अगर कार्ट में प्रोडक्ट है तो हम डिस्प्ले करेंगे चार्ट और यूज़र से ये पूछा जाएगा कौन सा नंबर का प्रोडक्ट डिलीट करना चाहते हैं, और जैसा प्रोडक्ट जैसा सीरियल नंबर सिलेक्ट करेगा उस आइटम को डिलीट कर दिया जाएगा और बैक टू द मेनू चला जाएगा। उसके बाद आएगा अपडेट क्वांटिटी। कभी कभी यूज़र गलती से कुछ नंबर गलत डाल सकते हैं, ऐसे में उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो क्वांटिटी को एडिट कर सके। हमें सबसे पहले ये देखना है कार्ट एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो एक डिस्प्ले मैसेज होगा कार्ट एम्प्टी, और अगर कार्ट में डेटा है तो फिर हम उस प्रोडक्ट को उसको चुनने के लिए ऑप्शन देंगे और उस प्रोडक्ट चुनने के बाद क्वांटिटी टाइप करने का भी ऑप्शन मिलेगा, और फिर इसको अपडेट कर दिया जाएगा और रिटर्न टू मेन मेनू में चला जाएगा। उसके बाद होगा चेकआउट। पहले तो हम चेक करेंगे कार्ट एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा कार्ड इज़ एम्प्टी। अदरवाइज अगर कार्ड में डेटा है तो हम कस्टमर डिटेल्स लेंगे। इसमें कस्टमर का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल ये सब आएगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे सब टोटल, सम ऑफ ऑल आइटम टोटल। उसके बाद हम डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं, यहाँ भी कंडीशनल चला सकते हैं। इफ सब टोटल 10,000 से ज़्यादा है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद हम जीएसटी कैलकुलेशन करेंगे, सब टोटल माइनस डिस्काउंट इंटू 18% या 5% जो भी जीएसटी रेट होगा। उसके बाद हम ग्रैंड टोटल करेंगे, सब टोटल माइनस डिस्काउंट प्लस जीएसटी, और उसके बाद बिल समरी हमें डिस्प्ले करना है। उसके लिए हम एक पीडीएफ फाइल जनरेट कर देंगे और फिर मेनू में रिटर्न जाएगा।
उसके बाद हम एक ऑप्शन देंगे सेव कार्ड टू जेसन, ताकि यूजर बाद में कार्ड को चेक करके वो ऑर्डर प्लेस कर सके। हर मेनू की तरह यहाँ भी हम चेक करेंगे कार्ड एम्प्टी है या नहीं। अगर कार्ड एम्प्टी है तो एक मैसेज होगा नथिंग टू सेव, और अगर कार्ड में डेटा है तो हम सेट कार्ड लिस्ट एज कार्ड डेटा डॉट जेसन ऐसे ही कुछ फाइल नाम देकर सेव कर लेंगे और फिर मेनू में रिटर्न जाएगा। और आखिरी ऑप्शन होगा एग्जिट। जैसे यूजर एग्जिट चूज करेगा ये प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा और प्रोग्राम यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट हमें प्रोग्राम बनाने से पहले बना लेना चाहिए, ताकि हम सिस्टमेटिकली वे में प्रोग्राम लिख सके सीरियल वाइज। जैसे जैसे मेनू होगा उस हिसाब से हम फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को मेनू में कॉल करेंगे। अब हम जो प्रोग्राम मैंने लिखा है उसके बारे में एक ग्लिम्स टाइप का छोटा सा एक स्टेटमेंट हम बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड, ये है पूरा कोडिंग। इस कोडिंग में लगभग 250 लाइन का कोडिंग है और हर लाइन को लिख कर बताना बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैंने पूरा कोड लिख चुका हूँ, उसको चेक कर चुका हूँ। अब मैं एक एक लाइन करके आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। सबसे ऊपर देखिए, मैंने कुछ पाइथन इनबिल्ट फंक्शन को कॉल किया है। इसको लाइब्रेरी भी कहते हैं या मॉड्यूल भी कहते हैं। इंपोर्ट जेसन, जेसन का मतलब है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यूज़र जो भी डेटा इनपुट करेगा उसको सेव करने के लिए जेसन फाइल की ज़रूरत है। उसके बाद है रिपोर्ट लैब डॉट लाइब्रेरी। तो हमें यूज़र को डेटा एक इनवॉइस के रूप में सेव करना है। जब आप इनवॉइस के रूप में सेव करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे उसमें डेट आएगा, इनवॉइस नंबर आएगा, एक हेडिंग आएगा, एड्रेस आएगा, कस्टमर डिटेल्स आएगा। उसके बाद एक टेबल इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें सीरियल नंबर रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, रेट रहेगा, लोगो रहेगा। तो ऐसे बहुत कुछ एक पीडीएफ फाइल में हम सेव करेंगे इनवॉइस के रूप में। तो उसके लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए हमने अकॉर्डिंगली ये मॉड्यूल या लाइब्रेरी को हमने कॉल किया है। अब हमें जो है कोडिंग बहुत कम करना पड़ेगा, बस जहां हमें जो जो चीज़ ज़रूरी है उस हिसाब से हम पैरामीटर सेव कर देंगे और उस पैरामीटर को हम पीडीएफ फाइल बनाने के लिए जहाँ जिसका ज़रूरत है वहाँ उसको कॉल कर लेंगे। तो आप दूसरा लाइन देख सकते हैं, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। इससे आपसे साफ पता चल रहा है कि हमें ये डेट टाइम का फंक्शन है, मतलब जब हम इनवॉइस डेट सेट करेंगे तो उस समय ये काम करेगा और डेट का फॉर्मेट कैसा होगा ये सब यहीं से सेट होता है। उसके बाद है फ्रॉम रिपोर्ट लैब डॉट लाइब्रेरी पेज साइजेस इंपोर्ट A4। तो आप सब समझ पा रहे हैं, हम यहाँ पर पेज साइज को कॉल किया A4। जो हम PDF फाइल के इनवॉइस बनाएंगे वो A4 में बनेगा। उसके बाद फ्रॉम रिपोर्ट लैब डॉट प्लेटिपस इम्पोर्ट सैम्पल डॉक टेम्पलेट टेबल स्टाइल पैराग्राफ स्पेसर। तो आप इस लाइन से भी समझ सकते हैं, जब हम एक PDF फाइल बनाएंगे तो उसमें ये सब कंपोनेंट हमें चाहिए। टेबल बनाना है, टेबल स्टाइल बनाना है, पैराग्राफ लिखना है, दोनों पैराग्राफ के बीच स्पेस बढ़ाना घटाना है, तो इसके लिए ये लाइब्रेरी काम करेगा। उसके बाद है फ्रॉम रिपोर्ट लैब डॉट लाइब्रेरी इंपोर्ट कलर्स। तो आप समझ सकते हैं इसमें कलर को इंपोर्ट किया गया है, चाहे फॉन्ट हो या बैकग्राउंड कलर हो, उसको सेट करने के लिए हम इसके इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है फ्रॉम रिपोर्ट लैब डॉट लाइब्रेरी डॉट स्टाइल्स इंपोर्ट गेट सैम्पल स्टाइल सीट। अब हम PDF फाइल को जो थोड़ा बहुत तो हम उसको फॉर्मेट करेंगे ना, कहीं हेडिंग है वो थोड़ा बड़ा होगा, कलरफुल भी हो सकता है, कहीं बोल्ड इस्तेमाल होगा, कहीं नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा, कहीं उसके कलर हम चेंज करेंगे, अंडरलाइन लगाएंगे। तो ये सब के लिए हमें इस रिपोर्ट लैब का ज़रूरत पड़ेगा। PDF फाइल बनाने के लिए हमें जो जो कंपोनेंट चाहिए वो सब हमने ऊपर कॉल कर लिया है। तो इससे जो है मेरा काम बहुत हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद हमने एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम दिया है कार्ट। यूज़र जो भी डेटा इनपुट करेगा वो इस वेरिएबल में सेव होगा। उसके नीचे है इनवॉइस अंडरस्कोर काउंटर इक्वल 1, मतलब इनवॉइस नंबर 1 से शुरू होगा। उसके बाद है प्रोडक्ट्स, ये एक वेरिएबल है, ये डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल है और इसमें जो है 4 प्रोडक्ट हमने इसमें एंट्री कर दिया है। इसी को यूज़र चूज़ करेंगे जब आप ऐड कार्ट ऑप्शन में जाएंगे।
ये जो प्रोडक्ट्स वेरिएबल है, ये डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल है। डिक्शनरी टाइप में दो चीज़ होता है, एक होता है की और दूसरा होता है वैल्यू। अब इस प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं नेम ये है की और लैपटॉप ये है वैल्यू, और उसके बाद प्राइस ये है की और 45,000 जो वैल्यू है ये है वैल्यू। तो वैल्यू तो आप चेंज कर सकते हैं, की फिक्स्ड होता है। और दूसरी चीज़ है, इसमें दो डिक्शनरी है। जो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 ये है की, और जो कार्डी ब्रशेस के अंदर प्रोडक्ट है ये है वैल्यू, मतलब ये एक डिक्शनरी हो गया। उसके अलावा जो कार्डी ब्रशेस के अंदर है वो भी अलग से एक डिक्शनरी है, मतलब इसमें दो डिक्शनरी है। इसको कहता है कॉम्प्लेक्स डिक्शनरी। तो अब हम बनाएंगे फंक्शन। सबसे पहले जो फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं वो है डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। डिफ का मतलब है डिफाइन डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। उसके बाद पैरेंथेसिस है, इसके अंदर हम पैरामीटर्स डाल सकते हैं, जबकि इस समय हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। और उसके बाद कोलोन का मतलब है उसके नीचे जो भी कोड है वो इस फंक्शन का हिस्सा है। अब डिस्प्ले प्रोडक्ट्स इसलिए हमें करना पड़ेगा क्योंकि यूज़र को पता चलना चाहिए कार्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो परचेस कर सकते हैं। तो इसके लिए डिस्प्ले प्रोडक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दूसरे लाइन में देखिए लिखा है फॉर कोड कॉमा प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स आइटम। तो कोड है वो जो हमने प्रोडक्ट्स में है 1 2 3 4 यह है कोड। प्रोडक्ट एक वेरिएबल बना, टेम्पोररी वेरिएबल। इन प्रोडक्ट्स डॉट आइटम, मतलब 4 आइटम है प्रोडक्ट के अंदर। तो हमने सबसे पहले कॉल करेंगे प्रोडक्ट कोड 1 को, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स आइटम में जो 2 आइटम है लैपटॉप और प्राइस उसको डिस्प्ले किया जाएगा। फिर ये कोड 2 पर जाएगा और उसके रिलेटेड जो भी आइटम है उसको डिस्प्ले करेगा। फिर वो कोड 3 पर जाएगा और फिर तीसरे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद चौथे कोड में जाएगा और चौथे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेगा। मतलब वो एक ही काम बार बार कर रहा है, इसी को लूप कहता है। और फॉर जो है एक लूप टाइप का ही कमांड है, इसमें जितने प्रोडक्ट होंगे वो उतनी बार काम करेगा। जैसे ही प्रोडक्ट लाइन रो ख़त्म हो जाएगा तो वो लूप से बाहर जाएगा। ये है एक लूप जिसको यूज़ करके मैंने 4 प्रोडक्ट को यूज़र को सामने डिस्प्ले किया है। उसके बाद एक प्रिंट कमांड है जो फॉर्मेटेड है, इसमें पहले कोड, उसके बाद प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। ये इस तरीके से डिस्प्ले करेगा चारों प्रोडक्ट को। और उसके नीचे है प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक डैश और मल्टीपल साइन 30, इसको रेप्लिकेट कहते हैं। मतलब उसी लाइन को 30 बार रेप्लिकेट करेगा और एक लाइन खींच जाएगा। अब हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसका नेम होगा डिफाइन ऐड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर कार्ट। पैरेंथेसिस रहेगा, इसमें कोई पैरामीटर अभी नहीं है। कोलोन रहेगा, कोलोन का मतलब है नीचे जितनी भी लाइंस रहेगा वो इस फंक्शन का हिस्सा है। सबसे पहले मैंने डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स फंक्शन को कॉल किया जो पहले हमने लिख चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पर कॉल किया गया है क्योंकि यूज़र कार्ट में क्या एंट्री करेगा उसको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या है उसका कोड क्या है। तो वो दिखाने के लिए ये डिस्प्ले प्रोडक्ट्स को कॉल किया गया है। उसके बाद हम यूज़र से कहेंगे कोड इनपुट करने के लिए। तो कोड तो एक वेरिएबल हो गया, इनपुट फंक्शन होता है यूज़र्स इनपुट लेने के लिए। और एंटर प्रोडक्ट कोड के बाद डॉट स्ट्रिप लिखा है, मतलब प्रोडक्ट कोड लिखते समय यूज़र अगर गलती से पहले या बाद में कोई स्पेस टाइप कर दिया तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए डॉट स्ट्रिप कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये कोड जो यूज़र टाइप किया वो प्रोडक्ट लिस्ट में है या नहीं। अगर है तो हम यूज़र से कहेंगे क्वांटिटी एंट्री करने के लिए। अब जब क्वांटिटी एक वेरिएबल बन गया और उसके बाद इंट मतलब इंटेगर, मतलब ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है और इनपुट करने के लिए कहा जा रहा है। अब इसमें हमने एक एरर हैंडलर लगाया है जिसका शुरुआत ट्राई से हुआ है। कोई भी न्यूमेरिकल वेरिएबल में अगर आपने टेक्स्ट टाइप कर देते हैं तो वो प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। उस क्रैश से बचने के लिए एरर हैंडलर लगाया जाता है। अगर क्वांटिटी की जगह नंबर की जगह टेक्स्ट टाइप कर दिया
तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा, इनवैलिड एंट्री, ओनली नंबर्स अलाउड, और उसके बाद फिर वापस मेनू में जाएगा। इसको कहता है एरर हैंडलर। प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए एरर हैंडलर को लिखा जाता है। तो हम चेक कर लेंगे जो कोड लिखा है और जो क्वांटिटी लिखा है ये दोनों अगर सही है तो हम उस कोड के रिलेटेड जो भी आइटम है उसको हम कार्ट में ऐड करेंगे। इसके लिए कमांड है cart.append। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम पहले की और बाद में वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो नेम हो गया की और प्रोडक्ट के बाद जो नेम है ये वेरिएबल का वैल्यू है। प्राइस ये भी की है और प्रोडक्ट के साथ जो प्राइस है वो वैल्यू है। इस तरीके से हम जितनी भी प्रोडक्ट एंट्री करेगा वो हम cart.append करके कार्ट वेरिएबल पर स्टोर कर लेंगे। हमारे पास एक और मेनू है जिससे यूज़र चाहे तो क्वांटिटी चेंज कर सकता है। तो उस क्वांटिटी को हमें सेव करने के लिए देखिए यहाँ पर फॉर आइटम इन कार्ट का एक लूप लगाया गया है। अगर जो क्वांटिटी जिस प्रोडक्ट का होगा वो अगर ऑलरेडी कार्ट में है तो भी उस क्वांटिटी को सेव कर लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर फॉर आइटम इन कार्ट का एक लूप लगाया गया है। इससे जो है क्वांटिटी को अपडेट किया जाएगा और अगर ऐड न्यू है तो नीचे जो cart.append है उसमें जाकर सेव करेगा और उसके बाद अलग अलग मैसेज जैसा यूज़र चूज़ करेगा उस हिसाब से एक प्रिंट कमांड भी दिया गया है। उसके बाद है एल्स कमांड जिसके साथ मैंने एक प्रिंट मैसेज दिया है इनवैलिड प्रोडक्ट कोड ट्राई अगेन। मतलब यूज़र अगर गलत प्रोडक्ट कोड डालते हैं तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा और ये फॉर लूप का हिस्सा है। अब यूज़र कार्ट में डेटा एंट्री करने के बाद वो देखना चाहेंगे कार्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट एंट्री हुआ है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना है डिफाइन व्यू अंडरस्कोर कार्ट। सबसे पहले हमें चेक करना है कार्ट में डेटा है या नहीं। अगर नहीं है तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा योर कार्ट इज़ एम्प्टी और रिटर्न कमांड जो है मेनू में वापस ले जाएगा। ये इफ लॉजिकल कमांड इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर कार्ट में डेटा है तो हम प्रिंट करेंगे /n का मतलब एक न्यू लाइन होगा। उसके बाद डिस्प्ले होगा योर शॉपिंग कार्ट। नीचे टोटल इक्वल 0 का मतलब है हम प्रोडक्ट का टोटल करेंगे तो वो एक न्यूमेरिकल वेरिएबल बन गया है। कार्ट में डेटा एक से ज़्यादा हो सकता है तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें एक लूप लगाने की ज़रूरत है क्योंकि एक ही काम बार बार करने के लिए लूप लगता है। फॉर ये एक लूप, आई ये एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है। फिर आइटम ये भी एक टेम्पोररी वेरिएबल है। इन ई न्यूमरेट और ब्रैकेट के अंदर कार्ट में डेटा है और कॉमा लगाकर जो 1 लिखा है वो आई का वैल्यू 1 में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके नीचे प्रिंट कमांड है एफ मतलब फॉर्मेट आई जो वैल्यू 1 से शुरू होगा। फिर आइटम में नेम, प्राइस और क्वांटिटी आएगा और फिर प्राइस इंटू क्वांटिटी का टोटल आएगा और उसके नीचे जो टोटल है टोटल इक्वल प्लस आइटम टोटल मतलब जितने भी प्रोडक्ट होगा पहला प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा फिर इसको टोटल को यहाँ टोटल हो जाएगा। फिर दूसरा प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेगा फिर उसका टोटल इसके साथ ऐड होगा। इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट है वो एक एक करके डिस्प्ले करेगा और साथ ही साथ नीचे जो टोटल वेरिएबल है उसके साथ ऐड भी करता रहेगा। उसके बाद प्रिंट स्टार है 35 रेप्लिकेट मतलब ये एक लाइन खींचेगा और उसके बाद टोटल रुपीस कितना है वो प्रिंट करके बता दिया जाएगा। अब हम यूज़र को रिमूव करने के लिए भी ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर गलती से कोई प्रोडक्ट डाल दिया है तो वो रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो उसके लिए भी पहले तो एक इफ लॉजिकल कमांड देना पड़ेगा कि कार्ट में डेटा है या नहीं। अगर नहीं है तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा योर कार्ट इज़ एम्प्टी और रिटर्न टू मेनू। और अगर डेटा है तो व्यू कार्ट का ऑप्शन हमने दिया गया है मतलब जितने भी उसको कार्ट में प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा और वहाँ से वो इंडेक्स नंबर जो पहला सीरियल नंबर है उसको देखकर वो यहाँ एंट्री करेगा। मतलब शुरू में जो 1 2 3 का नंबर है उसको टाइप करना है जबकि वो न्यूमेरिकल है तो इसलिए हमारा वेरिएबल इंडेक्स भी न्यूमेरिकल हुआ इंटीजर। यूज़र सीरियल नंबर इनपुट करेगा तो हमें चेक करना है वो एक्चुअली वैलिड है या नहीं मतलब डेटाबेस में वो सीरियल नंबर है या नहीं। अगर नहीं है तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा इनवैलिड आइटम नंबर
अगर वो नंबर सही है तो हमें उस नंबर का रिकॉर्ड को डिलीट करना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल है, उसको हमें पहले समझना है। हमारे डेटाबेस में जो सीरियल नंबर है वो 1 से शुरू होता है। अगर मान लीजिए 3 रिकॉर्ड है, मतलब सीरियल नंबर हुआ 1, 2 और 3, जबकि इंडेक्स का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0। मतलब हमारे पास जो रिकॉर्ड 1 है वो एक्चुअली इंडेक्स नंबर 0 है। हमारे पास जो दूसरा रिकॉर्ड है उसका इंडेक्स नंबर 1 है, और जो तीसरा रिकॉर्ड है उसका इंडेक्स नंबर 2 है। तो मान लीजिए यूज़र ने सीरियल नंबर 2 चूज़ किया है, जबकि एज़ पर इंडेक्स रिकॉर्ड एक्चुअली इंडेक्स के हिसाब से 1 है। 0 पहला रिकॉर्ड और 1 दूसरा रिकॉर्ड। तो हम अगर इसको चेक नहीं करेंगे, यूज़र चूज़ करेगा 2 नंबर रिकॉर्ड और हम डिलीट कर देंगे नंबर 1 रिकॉर्ड, तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इंडेक्स के साथ -1 किया गया है। मतलब यूज़र अगर 2 नंबर चूज़ करता है, हम उससे माइनस कर देंगे 1, तो रिज़ल्ट निकला 1। इसका मतलब पहला रिकॉर्ड 0 है और दूसरा रिकॉर्ड 1 है, तो दूसरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए जबकि नंबर 1 का डिफरेंस होता है, इंडेक्स के जितना भी नंबर यूज़र इनपुट करेगा उससे हम 1 माइनस कर देंगे, तो इंडेक्स के हिसाब से नंबर हमें मिल जाएगा और उस नंबर को हमने डिलीट कर देंगे card.pop और ब्रैकेट में इंडेक्स -1, मतलब उस रिकॉर्ड, और फिर एक प्रिंट मैसेज होगा फलाना रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ये हुआ इस फंक्शन का पूरा प्रोग्राम। तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है अपडेट अंडरस्कोर क्वांटिटी। मतलब यूज़र अगर क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा, हम चेक करेंगे डेटा है या नहीं। अगर नहीं है तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा योर कार्ट इज़ एम्प्टी और रिटर्न हो जाएगा मेनू में। और अगर रिकॉर्ड है तो हम सबसे पहले उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे, कितना रिकॉर्ड है और क्या क्या उसमें क्वान्टिटी है। उसके बाद हम उनसे मांगेंगे इंडेक्स नंबर, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर इनपुट करेगा, हम चेक करेंगे डेटाबेस में सीरियल नंबर है या नहीं। अगर है तो हम उनसे कहेंगे भाई नया क्वांटिटी जो है वो टाइप करो। क्वांटिटी टाइप करने के लिए वो न्यूमेरिकल फिगर होना चाहिए, तो इसलिए हमें एरर हैंडलर भी लगाया गया ट्राई। अब उसने जो भी क्वांटिटी टाइप करेगा वो हम चेक करेंगे वो 0 से ज़्यादा है या नहीं। अगर 0 से ज़्यादा है तभी ये अपडेट किया जाएगा और एक मैसेज दे दिया जाएगा क्वांटिटी अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर वो 0 या उससे कम है तो एक मैसेज होगा क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और उसने जो नंबर चेक इंडेक्स नंबर टाइप किया है वो अगर डेटाबेस में नहीं है तो एक मैसेज होगा इनवैलिड इनवॉइस नंबर। और उसके बाद एरर हैंडलर का कमांड रहेगा और उसके बाद एक और मैसेज रहेगा इनवैलिड इनपुट, अगर वो नंबर गलत टाइप करता है तो ये हो गया अपडेट क्वांटिटी का प्रोग्राम। अब हम बनाएंगे पीडीएफ फाइल में इनवॉइस। इनवॉइस बनाने के लिए हमें कुछ टोटल्स चाहिए, डिस्काउंट, टैक्स, ग्रैंड टोटल, ये सब फिगर्स चाहिए। उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है डिफाइन कैलकुलेट अंडरस्कोर टोटल्स। तो इसमें सबसे पहला वेरिएबल है सब टोटल। सब टोटल के लिए हम सम करेंगे आइटम टोटल फॉर आइटम इन कार्ट। ये भी एक लूप है, जितने भी कार्ट में डेटा है उन सब का टोटल को यहाँ पर सब टोटल में टोटल कर लिया जाएगा। उसके बाद है डिस्काउंट। अगर सब टोटल का वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है तो हम एक डिस्काउंट वेरिएबल में डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, सब टोटल इंटू 10% इक्वल डिस्काउंट। अब हमें टैक्स कैलकुलेशन करना है तो ये भी एक वेरिएबल है, सब टोटल से डिस्काउंट माइनस करेंगे और जो टैक्स रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम ग्रैंड टोटल, ये भी वेरिएबल है न्यूमेरिकल, सब टोटल माइनस डिस्काउंट प्लस टैक्स करेंगे तो हमारे पास ग्रैंड टोटल, टैक्स, डिस्काउंट, सब टोटल ये सब आ जाएगा। और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे सब टोटल, डिस्काउंट, टैक्स और ग्रैंड टोटल, ये पैरामीटर्स बन गया है। अब मैं इनवॉइस में ये पैरामीटर्स को इस्तेमाल करने वाले। अब हम आ चुके हैं शॉपिंग कार्ट सिस्टम के फाइनल स्टेज पर, या हम बनाएंगे इनवॉइस पीडीएफ फॉर्मेट पर। इससे पहले मैंने एक फंक्शन लिखा था डिफाइन कैलकुलेट अंडरस्कोर टोटल। तो उसमें हमने 4 पैरामीटर बनाया था, सब टोटल, डिस्काउंट, टैक्स और ग्रैंड टोटल। अब मैं जेनरेट इनवॉइस पीडीएफ फंक्शन के अंदर वो चारों पैरामीटर डाल देता हूँ। इसके अलावा एक और पैरामीटर दिख रहा है, वह कस्टमर। ये क्या है अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जब यूज़र ने कार्ट फाइनल कर लिया है, अब वो पेमेंट करने के लिए काउंटर में जाएगा।
जब वो पेमेंट करने के लिए काउंटर में जाएगा तो सबसे पहले उसका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, इस टाइप का कुछ इन्फॉर्मेशन उस बिल के अंदर इंसर्ट करना होता है। तो हम कस्टमर डिटेल्स लेंगे और उसके लिए भी हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम है डिफाइन चेकआउट। तो यह डिफाइन चेकआउट फंक्शन सबसे पहले हमें चेक करना है कार्ट एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा और मेनू में रिटर्न चला जाएगा। और अगर कार्ट में डेटा है तो हम यूज़र से कहेंगे नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस भरने के लिए। ये तीनों वेरिएबल है और उसके बाद कस्टमर जब टाइप करेगा तो हम चेक करेंगे उससे पहले या बाद में कोई स्पेस है या नहीं। अगर है तो डिलीट कर दूंगा स्पेस को। उसके लिए डॉट स्ट्रिप कमांड लगाया गया है। जो डेटा यूज़र ने फिल किया है उसको हम कस्टमर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जो है डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल, और उसमें हम स्टोर कर लेंगे। डिक्शनरी में दो चीज़ होता है, की और वैल्यू। पहला नेम हो गया की और दूसरा नेम हो गया वेरिएबल जिसमें डाटा एंट्री है। तो इस तरीके से हमने नेम, मोबाइल और एड्रेस में जो भी टाइप किया गया है वो कस्टमर नाम का डिक्शनरी में स्टोर कर लिया है। और जो कैलकुलेट अंडरस्कोर टोटल्स फंक्शन लिखा था उसमें जो 4 पैरामीटर्स था उसको भी यहाँ कॉल किया गया है। तो मैंने जो डिफाइन जनरेट इनवॉइस पीडीएफ जो फंक्शन लिखा है उसमें 5 पैरामीटर्स है। उसमें जो कस्टमर पैरामीटर है वो हम चेकआउट से लिया है। अब हम बनाएंगे इनवॉइस नंबर। तो उसके लिए हम 3 वेरिएबल बनाया। पहला वेरिएबल है ग्लोबल, उसके बाद इनवॉइस अंडरस्कोर काउंटर। ये इनवॉइस अंडरस्कोर काउंटर जो बिल नंबर 1 2 3 सीरियल होगा वो इसमें आएगा। उसके नीचे है इनवॉइस अंडरस्कोर नंबर, ये भी एक वेरिएबल है। इसके आगे देखिए फॉर्मेट लिखा है, फिर इनवॉइस और एक डैश है, टेक्स्ट है, उसके साथ डेट, टाइम, नाउ। अभी का जो डेट है हम उस डेट को यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में एंट्री करेंगे, डैश लगेगा और उसके बाद इनवॉइस काउंटर जो 1 से शुरू होगा। उसके बाद है फाइल नेम, ये भी एक वेरिएबल है। इसको इक्वल साइन देकर ए मतलब फॉर्मेट, उसके बाद इनवॉइस अंडरस्कोर, ये टेक्स्ट है। सेकेंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनवॉइस अंडरस्कोर नॉन्ग जो ऊपर हमने बनाया उसको मेंशन किया। उसके बाद डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन दे दिया। तो ये अभी का डेट से फाइल नेम बना है। आप चाहे इसमें टाइम भी लगा सकते हैं। तो अब मेरे पास फाइल नेम है। अब हम डॉक्यूमेंट को सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले डॉक, ये एक वेरिएबल बना, सिंपल डॉक टेम्पलेट, ये रिपोर्ट लैब से आया है। ब्रैकेट के अंदर फाइल नेम जो ऊपर बना है इनवॉइस नेम, और उसका पेज साइज दे दिया गया A4, और उसके बाद स्टाइल दे दिया गया गेट सैम्पल स्टाइल सीट। बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है इसमें। अगर आप डिटेल्स ऑप्शन चाहते हैं तो आपको कस्टम स्टाइल सीट में जाना पड़ेगा जो हम बाद में बताएंगे। उसके बाद है एलिमेंट्स, ये एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। इसमें वेरियस टाइप का डेटा होल्ड किया जाएगा और बाद में एक एक करके हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट में सेव बनाते जाएंगे। तो चलिए पीडीएफ फाइल के लिए सबसे पहला हेडिंग को टाइप करते हैं। यह अभी लिख नहीं रहा है, ये वैल्यू स्टोर हो रहा है एलिमेंट्स नाम का जो लिस्ट वेरिएबल है उस पर। एलिमेंट्स डॉट अपेंड किया जा रहा है। क्या अपेंड किया जा रहा है? एक इनवॉइस टाइटल। तो उसके लिए हमने पैराग्राफ का इस्तेमाल किया। फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए बोल्ड साइन है ये, और उसके बाद शॉपिंग इनवॉइस ये प्रिंट होगा, और उसके बाद यहाँ पर बोल्ड्स ख़त्म हो रहा है। एक है शुरू में और एक है आखिरी में। आखिरी में जब होगा तो उसमें एक बैकस्लैश पड़ेगा। फिर कॉमा लगाकर स्टाइल्स दिया गया टाइटल। बेसिकली ये सब डिफ़ॉल्ट है। और उसके बाद एलिमेंट्स डॉट अपेंड करके फिर स्पेस दिया गया है 10 पिक्सल का। जो सबसे टॉप में हमने रिपोर्ट लैब से इंपोर्ट किया वो पेटी पास है, उसके अंदर ये स्पेस आर था जिसका हम अभी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें जो है मेन फाइल में शॉपिंग इनवॉइस बोल्ड लेटर में लिखेगा एज ए टाइटल, थोड़ा बड़ा, और एक वर्टिकल स्पेस मतलब 1 लाइन का गैप होगा। तो इसी तरह अब हम इनवॉइस डिटेल्स को भी ऐड करने जा रहा हूँ। तो एलिमेंट्स डॉट अपेंड करना है, फिर पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद इनवॉइस नंबर लिखकर इनवॉइस नंबर जो वेरिएबल है उसको हम कॉल करेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और स्टाइल दे देंगे नॉर्मल। उसी तरह हम डेट को भी यहाँ पर कॉल करेंगे। अब हम
इनवॉइस डिटेल्स को ऐड करने वाले हैं, जिसके लिए हम एलिमेंट्स डॉट अपेंड, ये आगे भी यही लिखना है, एलिमेंट्स डॉट अपेंड करके हम उसमें डेटा एक एक करके अपेंड कर रहा हूँ। तो उसके बाद पैराग्राफ, उसके अंदर होगा इनवॉइस नंबर, ये टेक्स्ट है, और जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनवॉइस नंबर है वो वेरिएबल है जो ऊपर बना है, और स्टाइल होगा नॉर्मल। फिर दूसरे लाइन में हम डेट दे रहा है, तीसरे लाइन में हम एक स्पेस दे रहा है, और उसके बाद हम कस्टमर नेम से जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, कस्टमर नेम को एक एक करके सीरियली, पहले नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, इस तरीके से हम उसको टाइप कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और फिर एक स्पेस दे रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा। अब ऊपर का पोर्शन हो गया। अब हमें टेबल बनाना है जिसमें सीरियल नंबर आएगा, प्रोडक्ट नेम आएगा, प्राइस आएगा, क्वांटिटी आएगा और टोटल आएगा। तो उसको हम एक वेरिएबल डेटा नाम से स्टोर कर रहा हूँ। ये भी लिस्ट टाइप का है, इसमें 5 सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल, ये 5 कॉलम बन रहा है। ये बन रहा है कॉलम। अब फॉर एक लूप है, आई एक वैल्यू है जिसको हमने बंद कर दिया है, और कार्ट में जितना भी डाटा है उन सारे रिकॉर्ड को हमने डेटा डॉट अपेंड किया, मतलब डेटा में कॉल कर लिया है। उसमें क्या है, आइटम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल है और सीरियल नंबर है। तो इस तरीके से हम डेटा के अंदर जितने भी आइटम था उस सब को यहाँ पर कॉल कर लिया गया, और उस डेटा को हमने अपेंड किया एलिमेंट्स में। उसके बाद जो टोटल हम पहले बनाया था, अब उस टोटल को पैरामीटर जो ऊपर है उसको हमने डेटा डॉट अपेंड में एक एक करके बुला लेते हैं। तो पहले जो 3 इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब 3 कॉलम हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, चौथे कॉलम में ये सब टोटल लिखते हैं, और उसके बाद सब टोटल का वैल्यू लिख देते हैं। डॉट 2F इसका मतलब है डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट होगा। उसी तरह डिस्काउंट, जीएसटी और ग्रैंड टोटल को एक एक करके यहाँ पर अपेंड कर लेते हैं। अब हम टेबल को फॉर्मेट कर देते हैं। टेबल एक वेरिएबल है, उसके अंदर टेबल जो रिपोर्ट लैब से आया है उसके अंदर डेटा, जो भी डेटा इसमें आएगा वो कॉलम में आएगा। उस कॉलम को विड्थ को हम सेट कर देते हैं। उसके बाद टेबल डॉट सेट स्टाइल, अब इसका एक स्टाइल सेट कर देता हूँ जिसमें बैकग्राउंड कलर आएगा, ग्रिड आएगा, जो लाइन है, अलाइनमेंट आएगा, राइट या लेफ्ट जो भी होना चाहिए। फॉन्ट नेम एक हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और बैकग्राउंड कलर्स वाइट स्मोक। तो इसमें होगा ब्लू हेडर बैकग्राउंड, लाइट ग्रे ग्रिड लाइंस, राइट अलाइंड प्राइस, क्वांटिटी और टोटल का होगा, बोल्ड हेडर टेक्स्ट होगा, और सॉफ्ट बैकग्राउंड कलर फॉर द टोटल सेक्शन। और उसके बाद फाइनल सेक्शन में एलिमेंट्स डॉट अपेंड करके टेबल को अपेंड कर लिया गया है। टेबल में सारा डेटा है। उसके बाद एलिमेंट्स डॉट अपेंड करके स्पेस भी हमने यहाँ पर 15 थोड़ा ज़्यादा दे दिया, और आखिरी में एलिमेंट्स डॉट अपेंड करके एक पैराग्राफ टाइप कर दिया, थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस, और इसका स्टाइल नॉर्मल होगा। तो इस तरीके से हमने एक डॉक्यूमेंट को बिल्ड किया, उसके एलिमेंट्स में पहले स्टोर किया। अब हमने पीडीएफ को बिल्ड कर रहा हूँ और उसको सेव कर रहा हूँ। तो उसके लिए डॉक जो पहले वेरिएबल बनाया था, डॉक डॉट बिल्ड, ये पाइथन का फंक्शन है, और ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स में मैंने हर चीज़ अपेंड कर चुका हूँ। और उसके बाद हम एक प्रिंट मैसेज देंगे, इनवॉइस सेव सक्सेसफुली, और उसका फाइल नेम डिस्प्ले होगा, और फिर इनवॉइस नंबर 1 ऐड होगा, मतलब नेक्स्ट इनवॉइस नंबर 2 होगा। मैंने जो टेबल बनाया है उसका हेडर को हम लाइट ब्लू कलर करने वाला हूँ। उसका कमांड है बैकग्राउंड, उसके बाद 0 0 0 का मतलब है कॉलम 0, और दूसरा 0 का मतलब है रो 0। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है -1, मतलब वही उतने ही कॉलम होगा जितने कॉलम इस रो में है, और 0 मतलब सेम रो, मतलब एक नंबर कॉलम से लेकर जितने कॉलम है उस पहले वाले रो में उनको हमें कलर करना है। तो हमने हेडर को कलर कर दिया। अब हमें प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जो भी कॉलम है, रो है, जहाँ टोटल सब टोटल टैक्स वगैरह लगा है, उसको हम लाइट बैकग्राउंड कलर एक देना चाहते हैं, ग्रे कलर का टाइप।
तो उसका कमांड होगा ब्रैकेट के अंदर बैकग्राउंड, फिर ब्रैकेट के अंदर 0, -4 का मतलब है उस टेबल का चौथा रो, 4th रो, और कॉलम 0 से ही शुरू होगा, ये मतलब पहला कॉलम से शुरू होगा। फिर है -1, मतलब जितने कॉलम है और जितनी रो है उन सब को यहाँ पर वाइट स्मोक कलर से कलर कर दिया गया है। तो 0 का मतलब है फर्स्ट कॉलम और रो, 1 का मतलब है सेकंड कॉलम और रो, -1 का मतलब है लास्ट कॉलम और रो, -2 का मतलब होता है सेकंड लास्ट एंड सो ऑन कॉलम या रो। अब हम बनाने वाले हैं शेप कार्ट फंक्शन। तो पहले तो फंक्शन को डिफाइन किया जाता है शेप कार्ट के नाम से, और उसके बाद हम जैसे सब में दिया इसमें भी पहले हम चेक करेंगे कार्ट में डेटा है या नहीं। अगर नहीं है तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा कार्ट इज़ एम्प्टी, और अगर डेटा है तो हम विथ ओपन कमांड होगा, ये एक फाइल नेम देंगे कार्ट डाटा .json, W मतलब राइट मोड में होगा, एज एफ, ये एफ है फाइल नेम जो कार्ट डाटा .json को होल्ड करेगा। फिर json.dump ये पाइथन फंक्शन है, ब्रैकेट में कार्ट मतलब जिसमें हमने डाटा होल्ड करके रखा है, एफ मतलब उस फाइल नेम जो कार्ट _data.json है, और इंडेंट इक्वल 4 मतलब हर लाइन में 4 इंडेंट का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि डेटा क्लियरली साफ साफ दिखे, और नीचे एक प्रिंट ऑप्शन होगा कार्ट शेप टू कार्ट डाटा जेसन। यही हो गया हमारा शेप कार्ट फंक्शन का डिटेल्स। अब हम प्रोग्राम का लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका हूं। ऊपर जो भी कमांड अभी तक लिखे ये सब फंक्शन का हिस्सा है, फंक्शन डायरेक्टली रन नहीं करता है। इसके लिए हमें एक मेन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। मेन प्रोग्राम में बेसिकली एक मेनू होगा, यूज़र यहाँ से मेनू चूज़ करेगा। मेनू एक लूप है, क्योंकि यूज़र जब तक चाहे मेनू के अंदर रह के कोई अलग अलग मेनू चूज़ कर सकता है, इसलिए इसको लूप के अंदर रखना है। लूप का शुरुआत होता है व्हाइल ट्रू कमांड से। व्हाइल ट्रू लिखकर एक कोलन देना है, और उसके बाद नीचे हम मेनू प्रिंट ऑप्शन को यूज़ करके मेनू बनाया है जिसमें 8 मेनू है, और हर मेनू के साथ अलग अलग टाइप का फंक्शन को कॉल किया गया है। नीचे एक वेरिएबल बना है चॉइस, यूज़र को कहा गया है वो अपना चॉइस यहाँ पर टाइप करे, जो नंबर से टाइप करना है। उसके बाद हमने ईफ कमांड का इस्तेमाल किया है। ईफ एक लॉजिकल कमांड है, तो इसमें हमने चॉइस जो यूज़र चूज़ किया है वो नंबर से किया है, 1 2 3 ऐसा है, लेकिन हमने देखिए नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एक कोटेशन के अंदर 1 टाइप किया है, ये है स्ट्रिंग वेरिएबल का साइन। अब यूज़र जो भी नंबर चूज़ करेगा उस हिसाब से फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा जिसको हमने कॉल करके रखा है। और लास्ट ऑप्शन है एग्ज़िट मेनू। जैसे ही यूज़र एग्ज़िट में क्लिक करेगा या सिलेक्ट करेगा, वो एक मैसेज दिखाकर मेनू से प्रोग्राम से दोनों से बाहर चला जाएगा। व्हाइल ट्रू एक लूप है, व्हाइल लूप से जब आप बाहर जाएंगे तो आपको ब्रेक कमांड लिखना पड़ेगा। हमने एग्ज़िट में ब्रेक कमांड लिखकर इस लूप को तोड़ा है। इस प्रोग्राम में लगभग 300 लाइन का प्रोग्राम है। मैंने कोशिश किया हर लाइन के बारे में आपको बताना, जहाँ तक हो पाया मैंने बताया है। हो सकता है इससे आपको कुछ फ़ायदा हो। चलिए आगे हम और भी इस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे और उसके डिस्कस करेंगे। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।